जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं संचित गोयल सच्चा इतिहास चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आखिर कैसे हुई सृष्टि की रचना, कैसे हुई सृष्टि की उत्पत्ति, कौन है वो शक्ति जो इस संसार को चला रही है, इन सभी सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, रोज़मर्रा में हो रहे अनुभव हमें यकीन दिलाते हैं कि आखिर कैसे हुई सृष्टि की उत्पत्ति। कैसे हुई सृष्टि की उत्पत्ति, इस सवाल को लेकर हर धर्म, हर संप्रदाय और हर पंथ का अलग अलग मत रहा है। आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि कैसे हुई सृष्टि की उत्पत्ति। दोस्तों, जब भी हम सृष्टि की उत्पत्ति की बात आती है तो हम धर्म ग्रंथ को उठाते हैं, चाहे वो पुराण हो, कुरान हो या बाइबल हो। इन सभी में सृष्टि की उत्पत्ति को लेकर तरह तरह की कहानियाँ, तरह तरह के गपोड़े और उल्टे सीधे लॉजिक लगाकर बताई गई बातें बताई जाती हैं। कुछ लोग इस बात से ज़रूर नाराज़ हो सकते हैं, परंतु आज की जनरेशन समझदार है और वो लोग समझते हैं कि इन सभी चीज़ों में कोई भी लॉजिक नहीं है। दोस्तों, सृष्टि की संरचना की शुरुआत, इस सृष्टि की रचना की शुरुआत, इस सृष्टि की उत्पत्ति की शुरुआत आज से करीब 14 अरब साल पहले हुई थी। और 14 अरब साल पहले सृष्टि में कुछ हलचल हुई, उस हलचल की वजह से वाइब्रेशन हुई, उस वाइब्रेशन की वजह से साउंड प्रोड्यूस हुआ और प्रकृति तत्व का निर्माण हुआ और पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल पार्टिकल्स की रचना हुई। दोस्तों, हमारे वेदों में भी एक प्रकृति तत्व का वर्णन मिलता है जिसे हम मूल तत्व कहते हैं। मूल तत्व यानी प्रकृति तत्व, जिससे इस प्रकृति की रचना हुई, जिसे साइंस की भाषा में हम परमाणु या एटम कहते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर एटम की वजह से सृष्टि की रचना कैसे हुई। आइए जानते हैं। दोस्तों, एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है जिसे मूल तत्व कहते हैं। इस मूल तत्व के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और क्वार्क पाया जाता है। प्रोटॉन के अंदर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन मतलब न्यूट्रल और क्वार्क 6 तरह के पाए जाते हैं। क्वार्क से ही मास नामक चीज़ हमें मिलती है, जिसकी वजह से किसी भी एटम के अंदर मास इकट्ठा होता है। और साथ ही इलेक्ट्रॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। और इन सभी के समूह से एटम का निर्माण होता है। 2 या 2 से अधिक एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। दोस्तों, हर एक एटम का अलग अलग मात्रा में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और हर एटम एक दूसरे से भिन्न होता है और तरह तरह के एटम्स आपस में मिलकर नई संरचनाओं का निर्माण करते हैं। दोस्तों, पर अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि एटम की संरचना तो हो गई, पर इस प्रकृति की संरचना कैसे हुई। तो दोस्तों, ये एटम धीरे धीरे आपस में जुड़ते गए और निरंतर जुड़ते जाने की वजह से इनमें एक भारी परमाणु विस्फोट हुआ और उस परमाणु विस्फोट के कारण जो सारे एटम्स के कण थे वो पूरे ब्रह्मांड में फैल गए। और जैसे ही वो पूरे ब्रह्मांड में फैले, समय बीतता गया, एटम्स की आपस में जुड़ने की प्रक्रिया चलती रही और धीरे धीरे इस प्रकृति का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, ऐसे ही सृष्टि की रचना हुई, धीरे धीरे ही सृष्टि का विकास हुआ और धीरे धीरे ही इस प्रकृति की उत्पत्ति हुई। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको पता चल गया होगा कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। मिलते हैं आप सभी से अपने अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।